बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहबजादा फ़ारूक सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो वीलॉग है वो ऊद के बारे में है। ऊद एक बहुत कीमती खुशबूदार दरख्त है, उसके बारे में ये मेरा वीलॉग है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीलॉग बहुत पसंद आएगा। मैं ये कोशिश करता हूँ कि नए से नए टॉपिक पे आपसे बात करूँ जो इससे पहले आपके इल्म में ना हो। तो आइए बात करते हैं ऊद पर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतर बहुत पसंद था, ख़ास तौर पर मुश्क और ऊद की खुशबू महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें चाहिए कि ऊद का इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें 7 बीमारियों का इलाज है। ऊद की खुशबू सूंघते ही सबसे पहले हिजर अस्वद और ग़िलाफ़ काबा का तस्वुर जहन में आता है। वो खुशनसीब अफराद जिन्हें हज या उम्रे की सादत नसीब हुई है और खाना काबा में हाज़िरी का मौका मिला है, उन्होंने दौरान तवाफ़ हरम के माहौल में एक मखसूस खुशबू रची बसी महसूस की होगी। ये मखसूस खुशबू मुअत्तर ग़िलाफ़ काबा से फूटती है और ये ऊद की खुशबू होती है। ये वही ऊद है जिसे अगर का नाम भी दिया जाता है। बरसग़ीर और मशरक़ बईद में भी माहौल को खुशबूदार बनाने के लिए अगरबत्ती ज़माने कदीम से इस्तेमाल हो रही है। इसको अगरबत्ती इसलिए कहा जाता है कि बांस की बारीक तीलियों पर ऊद की लकड़ी के बुरादे को चिपका कर इसे मुक़द्दस मज़हबी मकामात पर खुशबू के लिए सुलगाया जाता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ ऊद महंगा होता गया और इसकी जगह अगरबत्ती की तीली पर दूसरे सस्ते खुशबूदार मिसाले इस्तेमाल किए जाने लगे। ऊद का दरख्त सदाबहार होता है। ये बंगाल, आसाम और सेहलट के जंगलात में बकसरत पाया जाता है। इस दरख्त की लकड़ी ऊद या अगर के नाम से बाज़ार में मिलती है, जो गहरे भूरे रंग की बेडौल रोगनी टुकड़ों की शक्ल में होती है, जिससे खुशबू आती है और जलाने पर यह खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ऊद के दरख्त हमेशा हरे भरे रहने वाले दिखाई देते हैं। इन दरख्तों पर चैत के महीने में फूल आते हैं और इसके बीज सावन में पकते हैं। इसकी छाल और लकड़ी बड़ी नरम होती है। इस ऊद की लकड़ी में सुराख होते हैं। इन्हीं सुराखों में राल की तरह नरम और खुशबूदार मादा भरा रहता है। लोग उसे चाकू से छील कर रख लेते हैं, जो बहुत ही कीमती चीज़ मानी जाती है। ऊद की लकड़ी जल जाने पर इसमें एक ख़ास किस्म की खुशबू निकलती है। साफ़ ऊद का रंग काला होता है और वही सबसे कीमती मानी जाती है। पुराने दरख्त का ऊद बेहतर माना जाता है। इसको ऊदे गरकी कहते हैं क्योंकि उनको पानी में डालने से डूब जाता है। ऊद का दरख्त सदाबहार दरख्त है और 70 से 80 फुट तक ऊंचा होता है। ये 30-40 बरस का हो जाता है, तब ही इसके अंदर एक स्याह वज़नी और खुशबूदार रस पैदा होकर लकड़ी के वज़न को भारी कर देता है। इसे अरबी में ऊद गरकी, फ़ारसी में ऊद हिंदी, सिंधी में अगराठी, संस्कृत में अगरू, जबकि इंग्लिश में अगरवुड कहते हैं। ऊद के दरख्त की छाल पतली व मजबूत होती है। इसकी अंदरूनी छाल को जब साफ़ किया जाता है तो वो सफ़ेद चमड़े की तरह मजबूत होती है। पुराने ज़माने में इस पर किताबें और ज़रूरी दस्तावेज़ात लिखी जाती थीं। ऊद के पत्ते बांसा के पत्तों की तरह 2-3 इंच लंबे और चमकदार होते हैं और अपने डंठल के ज़रिए मजबूती से लगे होते हैं। फूल छतरदार मुलायम सफ़ेद रंग के होते हैं। मौसम बहार के बाद जब फूल झड़ जाते हैं तो इसके बाद फल लगते हैं जो अमरूद की शक्ल के होते हैं। ऊद की लकड़ी जहाँ खुशबू पैदा करती है, वहाँ इस लकड़ी से एक उड़ने वाला तेल और एक ना उड़ने वाला तेल भी निकलता है। इसके अलावा इसमें एक ख़ास किस्म की राल भी निकलती है जो अल्कोहल में हल हो जाती है। ऊद मुक़व्वे मैदा, मुक़व्वे अज़ाए रईसा, रिया दूर करने और मर्दाना कमज़ोरी में मुफीद है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए उसे पानी में डालकर चबाते हैं। इसकी लकड़ी की खुशबू से हवा खुशबूदार हो जाती है और मक्खी मच्छर दूर रहते हैं। कपड़ों पर इसके सफ़ूफ छिड़कने से खटमल और जुएँ वगैरह नहीं आती। ऊद का तेल खुशबू के लिए काम में लाया जाता है और इसको पानी कपड़ों पर छिड़कने से इनमें खुशबू फैल जाती है। कुछ लोग ऊद की छाल को कपड़ों में रख देते हैं जिससे कपड़ों में भी खुशबू फैल जाती है।
سانس اور دمہ کے مرض میں عود کا خالص سفوف بنا کر 2 گرام شہد ملا کر دن میں 3 بار کھانے سے کھانسی دمہ کو آرام ملتا ہے، ہچکی دور ہوتی ہے۔ مردانہ امراض کے لیے عود کا سفوف بنا کر شہد میں ملا کر کھانا چاہیے۔ آج کل کچھ نرسری بان حضرات کاشتکاروں کو عود کے درخت اگا کر کروڑ پتی بننے کے طریقے سمجھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عود کے درخت پاکستان میں کسی بھی طرح کامیابی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ بقول ان کے کاشت کے 3 سال بعد ہی عود کے درختوں کی چھال اور پتوں وغیرہ سے آمدن شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ 6 سے 7 سال بعد جب عود کے ایک درخت سے اوسطاً 1.5 کلو خوشبودار لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ نرسری بانوں کے مطابق 1 کلو خوشبودار لکڑی کی قیمت کم از کم 40 لاکھ روپے ہے۔ اس طرح وہ 1.5 کلو لکڑی سے 60 لاکھ کی آمدن کا حساب بتاتے ہیں۔ ایک درخت سے 60 لاکھ روپے کی آمدن ہونے کا مطلب ہے کہ 10 درخت 6 سال بعد ہی آپ کو کروڑ پتی بنا دیں۔ کاشتکاروں کو عود کے 10 درختوں سے کروڑ پتی بننے کے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ کم از کم 9 سال کی عمر میں عود کے درخت کو جراثیم لگانا اور مزید 2 سال کے بعد درخت کاٹنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ عود کے درخت کو اگر جراثیم نہ لگائے جائیں تو پھر دیگر لکڑیوں کی طرح عود کی لکڑی بھی محض چولہے میں جلانے کے کام آتی ہے۔ عود کی وہی لکڑی کارآمد ہے جس کی رنگت جراثیموں کے عمل سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ عود کے 10 سالہ درخت کی لکڑی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ سادہ لکڑی تقریباً 50 کلو گرام ہوتی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ 25 روپے کلو ہے۔ جزوی جراثیمی لکڑی تقریباً ایک درخت سے 17 کلو گرام نکلتی ہے، جس کی قیمت 700-800 روپے فی کلو ہے۔ مکمل جراثیمی لکڑی جو ہے وہ آدھا کلو نکلتی ہے ایک درخت سے، جس کی قیمت اوسطاً 3 سے 6 لاکھ روپے ہے۔ 10 سال میں تیار ہونے والے عود کے درخت سے اوسطاً آدھا کلو مکمل جراثیمی لکڑی حاصل ہوتی ہے، جس کی قیمت 3 سے 6 لاکھ روپے فی کلو گرام تک ہو سکتی ہے۔ اگر عود کی اوسط قیمت فی کلو گرام 4.5 لاکھ روپے بھی لگائیں تو پھر بھی فی درخت 2.25 لاکھ سے زائد آمدنی نہیں بنتی۔ جزوی جراثیمی لکڑی اس کے علاوہ ہے، لہذا کل ملا کر ہم 10 درختوں سے 22 لاکھ روپے کے آس پاس آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عود کے پودے پاکستان میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ کروڑوں کی جمع تفریق سے پہلے تو یہ بات جاننا چاہیے کہ کیا عود کا پودا پاکستان کی آب و ہوا میں نشو و نما پا کر صحت مند تناور درخت بن سکتا ہے؟ عود کے اگاؤ اور بڑھوتری کے لیے 20 سے 40 سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت، ہوا میں 80% سے زیادہ نمی اور 1500 ملی لیٹر سالانہ بارش درکار ہوتی ہے، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں 0 سے 48 سینٹی گریڈ درجہ حرارت، ہوا میں 40 سے 60% نمی اور سالانہ 400 ملی لیٹر تک بارش ہوتی ہے۔ اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہماری آب و ہوا عود کے درخت کی نشو و نما کے لیے موزوں نہیں، لیکن پودے اور درخت جس قدر حساس ہوتے ہیں، بسا اوقات اتنے ہی سخت جان بھی واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے 2-4 پودے لگا کر تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس ویلاگ میں ہم جس عود کی بات کر رہے ہیں وہ ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ جنگلات میں پائے جانے والے ان درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے جنہیں قدرتی طور پر جراثیم لگتے ہیں، اور بعد ازاں کئی سال گزرنے کے بعد اس کی کوالٹی میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قدرتی طور پر پائے جانے والا عود انتہائی مہنگا بکتا ہے، جس کی قیمت 40 لاکھ روپے فی کلو گرام ہے۔ جب عود کا درخت کم از کم 9 سال کا ہو جاتا ہے تو درخت کے تنے میں ڈرل کی مدد سے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ یہ بات فارمی جو عود ہے جو نرسریوں میں اگایا جاتا ہے اور کاروبار کے لیے اگایا جاتا ہے اس کے بارے میں کر رہا ہوں۔ یہ سوراخ تقریباً 2 انچ گہرے اور 6 انچ کے فاصلے پر کیے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کو ایک خاص قسم کی پھپھوندی کے محلول سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ پھپھوندی یا جراثیم درخت کی لکڑی کو سیاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی سیاہ شدہ لکڑی جلنے پر دنیا کی بہترین خوشبو پیدا کرتی ہے، جسے عود کہتے ہیں۔
वाज़ह रहे कि इस फफूंदी को नशोनुमा पाने के लिए 23 सेंटीग्रेड तक 37 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत चाहिए होता है। अगर दर्जा हरारत इससे बढ़ जाए या कम हो जाए तो फफूंदी की नशोनुमा रुक जाती है और स्याह लकड़ी वजूद में नहीं आती। पंजाब का दर्जा हरारत 23 से कम और 37 से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ फफूंदी की कामयाबी का इम्कान कम है। अलबत्ता कुछ दूसरे तरीके भी हैं जिनमें फफूंदी वाला काम केमिकल से लिया जाता है। फफूंदी या केमिकल लगाने के तकरीबन 15 माह बाद दरख्त काट लिया जाता है और तने की तराश खराश करके सफ़ेद लकड़ी से स्याह जरासीमी लकड़ी को अलग कर लिया जाता है। एक दरख्त से तकरीबन आधा किलोग्राम जरासीमी ऊद निकालने पर कारीगर के 1 से 2 माह लग जाते हैं और उसको सेल किया जाता है। उम्मीद है मेरा आज का ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। एक मुनफरिद मौजू पर, एक मुनफरिद दरख्त पर आज मैंने बात की है। यकीनन आपको मेरी मालूमात अच्छी लगी होंगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। आइंदा भी इंशाल्लाह इससे और बेहतर और अच्छा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा।